हम याजूज और माजूज हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये दीवार, ये भी टूट जाएगी। हमारी ताकत के सामने कुछ नहीं। हम रोज खोदते हैं और एक दिन दुनिया हमारे कदमों में होगी। जमीन हमारी है, पहाड़ हमारे हैं, समंदर भी हमें नहीं रोक सकते। हम लाखों नहीं, हम करोड़ों नहीं, हम बेशुमार हैं। जो हमारे सामने आएगा वो मिट जाएगा। हम पानी पी जाएंगे, हम शहर निगल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। आसमान की तरफ तेर फेंको, देखो रात गहरी है, दुनिया सो रही है, मगर एक दीवार के पीछे एक कौम सदियों से जाग रही है। वो रोज खोदते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज उम्मीद करते हैं कि कल आजादी मिल जाएगी, लेकिन हर सुबह दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। वो कौन है, क्यों कैद हैं, और जब वो निकलेंगे तो जमीन का क्या हाल होगा? आज हम बात करेंगे क़यामत की एक अजीम निशानी, याजूज और माजूज की। ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान की खबर है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है और ये आने वाला मुस्तकबल है। कुरान मजीद की सूरह उल कहफ में अल्लाह ताली एक अजीम बादशाह का जिक्र फरमाते हैं, सवाल करनीन। वो कोई आम हुक्मरान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी, हुकूमत दी, वसाइल दिए और सबसे बढ़कर इंसाफ और ईमान दिया। वो जमीन के मशरिक तक गए, वो मगरिब तक पहुंचे, वो मुख्तलिफ कौमों से मिले। जहां जुल्म देखा वहां अदल कायम किया। फिर वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां दो बड़े पहाड़ थे। उनके दरमियान एक कमजोर और मजलूम कौम रहती थी। वो जबान भी मुश्किल से समझ पाते थे, लेकिन एक बात साफ थी, वो खौफजदा थे। उन्होंने जवाल करनीन से कहा, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं। क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हैं? ये जमला बहुत अहम है। जमीन में फसाद फैलाते हैं। फसाद क्या होता है? कत्ल, लूट मार, तबाही, बस्तियों को जला देना और वसाइल को खत्म कर देना। याजूज माजूज ऐसी कौम थी जो तहजीब नहीं जानती थी, कानून नहीं मानती थी और इंसानियत नहीं समझती थी। हदीस में आता है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, यानी वो इंसान हैं, लेकिन उनकी तबीयत इंतहाई वहशी और बेरहम है। उनकी तादाद बेशुमार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम घबरा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक हो और याजूज माजूज हजारों, ये उनकी तादाद का अंदाजा है। सवाल करनीन ने कहा, जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वो काफी है, तुम बस मेरी मदद करो। उन्होंने कोई खजाना नहीं मांगा, न कोई रश्वत ली, बल्कि इखलास से काम किया। लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लाई गईं, उन्हें पहाड़ों के दरमियान खड़ा किया गया। फिर आग जलाई गई, यहां तक कि लोहा सर्ख हो गया। फिर उस पर पगला हुआ तानबा डाला गया। एक अजीम रकावट तैयार हो गई। कुरान कहता है, ना वो इस पर चढ़ सके, ना उसमें नकब सुराख लगा सके। जवाल करनीन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है। जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। यानी ये दीवार हमेशा के लिए नहीं थी, सिर्फ एक मुकर्रर वक्त तक के लिए थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज दीवार खोदते हैं, यहां तक कि जब सूरज की रोशनी नजर आने लगती है तो उनका सरदार कहता है, चलो कल मुकम्मल करेंगे। लेकिन वो इंशाअल्लाह नहीं कहते। अगले दिन दीवार पहले जैसी मजबूत हो जाती है। वो फिर खोदते हैं, फिर थक जाते हैं। सदियां गुजर गईं। फिर एक दिन अल्लाह की मशीयत से वो कहेंगे, कल इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। अगले दिन दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़कर गए थे और वो उसे तोड़ डालेंगे। ये लम्हा क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। जब वो निकलेंगे तो उनकी तादाद समंदर की मौजों की तरह होगी। वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे। कुरान में है, यहां तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे, वो जमीन के वसाइल खत्म कर देंगे। हदीस में है कि वो बहरा तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे। आखिरी लोग वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे, यहां कभी पानी होता था। वो अपनी ताकत पर घमंड करेंगे। आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह उनके तीर खून आलूद वापस करेगा ताकि वो समझे कि हमने आसमान वालों को भी शिकस्त दे दी। जमीन खौफ से भर जाएगी, किसी में मुकाबला करने की ताब न होगी। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे और दजाल को कत्ल कर चुके होंगे। अल्लाह वही करेगा, आए ईसी, मेरे कुछ बंदे ऐसे निकले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं। तुम मेरे मोमिन बंदों को लेकर तौर पहाड़ की तरफ चले जाओ। हालात इतने सख्त होंगे कि एक बील का सिर 100 दिनार से ज्यादा कीमती होगा, यानी खुराक खत्म हो जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे। अल्लाह ताली एक छोटा सा कीड़ा नग्फ उनकी गर्दनों में पैदा कर देगा और वो एक ही रात में सब के सब हलाक हो जाएंगे।
ना कोई जंग, ना कोई हथियार, सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म। सुबह जमीन उनकी लाशों से भरी होगी, फिर अल्लाह परंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर फेंक देंगे। फिर ऐसी बारिश होगी जो जमीन को आईने की तरह साफ कर देगी और जमीन में बरकत लौट आएगी। याजूज माजूज की कहानी सिर्फ खौफ की कहानी नहीं, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया की ताकत आर्जी है। दीवारें टूट सकती हैं, कौमें उठ सकती हैं, लेकिन अल्लाह का फैसला हतमी है। अगर ईमान मजबूत हो तो फितनों के तूफान भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह हमें हर फितने से महफूज रखे। आमीन।